कि आप जैसे सच्चे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे से मोहब्बत करने वाले लोग, शहीद बीबी के ऊपर उसके जान निसार भाई जो यहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहब्बत करने वाले लोग, कारकुनान, जो तमाम हजरात यहां पर मौजूद हैं, ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं आज आपसे मुखातिब हूं और मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। यकीन मानिए कि हमारे नौजवान चेयरमैन पिछले कई हफ्तों से गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में, आपके शहरों में, आपके गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, देहातों में, हर जगह जा रहे हैं और जिस मोहब्बत, जिस जोश और खरोश से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उनकी आवाज पर लब्बैक कहा है और खुसूसन नगर के अवाम जिस तादाद में आज यहां पर मौजूद हैं, जिस जोश और वलवले से यहां पर आए हैं, आज आपकी इस शमूलियत ने यह चीज साबित कर दी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज 15 तारीख को जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी की होगी। दोस्ताने मोहतरम, इस पिंडाल में, इस जलसागाह में हर उम्र के लोग मौजूद हैं। मेरे बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, यहां पर नौजवान मौजूद हैं। आप तमाम हजरात जिस तादाद में यहां पर आए हैं, इससे एक चीज साबित होती है कि आपके दिल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं ही, आपकी एक जज्बाती वाबस्तगी इस नौजवान चेयरमैन के साथ तो है ही, लेकिन आपको कुछ उम्मीदें भी हैं। पिछले 5 साल गुजरे, उन 5 सालों में आपके हकूक के लिए क्या किया गया? क्या मैं पाकिस्तान के बाद से 70 साल गुजर चुके, उन 70 सालों में आपके लिए क्या किया गया? इन 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की गयूर अवाम की वफाओं का इम्तिहान लिया गया। और सलाम पेश करता हूं मैं आपको, यहां के नौजवानों को, यहां के बुजुर्गों को, कि इन 70 सालों में भी आपके साथ वादे पूरे नहीं किए गए। जो हकूक आपको मिले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक से छीन कर आपको दिए। सलाम है आपकी वफाओं पर। लेकिन आज हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, आज आपकी जो उम्मीदों का मरकज है, जो आपकी तवक्कुआत है, वो अब यही है कि रियासत आपको वो तमाम हकूक दे जो पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को हासिल है, लेकिन आपको हासिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के हमारे सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तहरीक यहां पर हक मलकियत के हवाले से शुरू की, हक हकमियत के हवाले से शुरू की, 15 तारीख को दोस्ताने मोहतरम, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, वो तहरीक अपनी इंतहा को पहुंच रही है।
आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। आपने उस तहरीक के हक में वोट देना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना है। इसलिए कि जो सिलसिला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, जो हकूक उन्होंने आपको दिए, राजगिरी निजाम का खात्मा किया, जो हकूक आपको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिए और जो हकूक साबिक सदर आसिफ जरदारी ने आपको दिए 2009 में, अब उन हकूक को अपनी इंतहा पर लेकर जाना है। पाकिस्तान में बसने वाले किसी शहरी के दरमियान कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यह कैसा जुल्म है, यह कैसी ज्यादती है कि पूरा पाकिस्तान अपने हुक्मरान चुने, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, यहां के लोगों को यह इख्तियार नहीं कि वो इस बात का फैसला करे कि इस्लामाबाद में तख्त पर कौन बैठेगा। 70 साल गुजर चुके, आपको इस हक से महरूम रखा गया। महरूम रखना तो एक बात, जो वहां पर बैठकर फैसले किए जाते हैं, आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप उस शख्स को चुने जो वहां पर बैठता है, लेकिन उसके फैसले आप पर असरअंदाज होते हैं। यह निजाम कब तक चलेगा? कब तक आप इस तरह जिंदगी गुजारेंगे? गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को 15 तारीख को यह फैसला करना होगा कि उन्होंने अब मजीद इस तरह जिंदगी गुजारनी है या नहीं। यहां के बुजुर्गों का, यहां के नौजवानों का हक है कि वो अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। जो फैसले किए जा रहे हैं, ये पिछले 2 साल दौर जो गुजरा है इमरान खान का, आप खुद बताइए। इस जलसागाह में मौजूद हर शख्स से मेरा सवाल है, अपने बुजुर्गों से सवाल है, नौजवान भाइयों से सवाल है, क्या आप बताइए कि आपके लिए कोई ऐसा कदम उठाया गया कि जिसके नतीजे में आप मुतमईन हो या आपको कोई चीज दी गई हो? तो गुजर गए, वो हुक्मरान रहे, वजीर आजम रहे हैं, उनको आपके हकूक का कोई ख्याल नहीं आया। बतौर वजीर आजम अपने पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, पहले साल में वो फैसले कर सकते थे जिनसे आपकी तकदीर बदली जा सकती थी। और जब इलेक्शन करीब आए तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शनों से पहले उन्होंने जनूबी पंजाब के अवाम से भी एक वादा किया था। उस मुआहदे की बाकायदा तहरीर मौजूद है, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किया और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत में आया, अगर वजीर आजम बना तो पहले 100 दिन के अंदर जनूबी पंजाब का सूबा बनाऊंगा। अगर वो एक वादा वफा नहीं कर सका तो आपके साथ वादा कैसे वफा करेगा? अगर वो उनके साथ झूठ बोल चुका है तो वो यकीनन आपके साथ भी झूठ बोल रहा है। और ये सब तमाम चीजें तो अपनी जगह, लेकिन पिछले इन 2 सालों में जो इस मुल्क की आवाम के साथ किया गया वो भी आपके सामने है। वादे तो बहुत किए गए, सूबे बनाने के, 1 करोड़ नौकरी के, 50 लाख घरों के, उनमें से कोई एक भी वादा वो पूरा कर सका? कहां है 1 करोड़ नौकरियां? कहां है 50 लाख घर? तो किस बुनियाद पे वो आपके पास, जो उन्होंने यहां पर वुज़रा छोड़े हुए हैं, जो बद तहजीबी करते हैं, बद जुबानी करते हैं, बद कलामी करते हैं, किस बुनियाद पर आकर आपके साथ वादे कर रहे हैं?
और आप क्यों उनके वादों पर एतबार करें? एक बहुत मुकद्दस अमानत है आपके पास। आपका वोट का इख्तियार एक मुकद्दस फर्ज है। उस फर्ज को आपने सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। एक तरफ वो सियासी जमात मौजूद है कि जिस सियासी जमात की तारीख है कि उसने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हकूक दिए, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स मौजूद है, एक ऐसी जमात मौजूद है कि जिसने पिछले 2 सालों में अवाम से किए गए किसी वादे पर अमल नहीं किया। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, ये आने वाला जो इलेक्शन है 15 तारीख को, जो आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है, मेरी आप तमाम हजरात जो यहां पर मौजूद हैं, न सिर्फ आपसे बल्कि उन हजरात से भी जिन तक आवाज पहुंच रही है इस जलसागाह से, आपसे भी दरखास्त होगी कि अपने अहलो अयाल को भी कायल कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को भी कायल कीजिए, उन्हें भी एक रास्ता दिखाइए, उन्हें भी कहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संग चलें, उन्हें भी कहिए कि हमारे नौजवान चेयरमैन का साथ दें, ताकि आपके साथ की गई हुई तमाम ज्यादतियों को न सिर्फ दूर किया जा सके बल्कि हिसाब भी लिया जा सके। आपका खलूस, आपकी मोहब्बत, यकीन मानिए कि उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई सानी नहीं। आपके इरादे मुस्तहकम हैं। 5 दिहाइयां गुजर चुकी हैं, 50 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम को। किसी एक शख्स के दिल के अंदर भी अगर घर बनाना हो तो इंसान को बड़ी तगोदौ करनी पड़ती है। लेकिन 1968 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी, शहीद बीबी ने जिस तरह इस मुल्क में सियासत की, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज जिस तरह हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल साहब सियासत कर रहे हैं, अवाम के दिलों के अंदर घर बनाना कोई आसान बात नहीं। अगर हमारे मुकदमे में कोई जान ना होती, अगर हमारी गुफ्तगू में कोई वजन ना होता, अगर हमारी कोई तारीख ना होती, तो आज आप इस तादाद में यहां पर मौजूद ना होते। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं, हमारा नौजवान चेयरमैन वो शख्स नहीं कि जिसने आपके पास दोबारा नहीं आना। जब इलेक्शन नहीं थे तो 2018 में पहला दौरा किया बिलावल भुट्टो साहब ने यहां का। फिर उसके बाद जब इलेक्शन नहीं थे 2019 में दौरा किया। गिलगित बल्तिस्तान की कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जिला ऐसा नहीं जहां पर वो नहीं गए। और इन इलेक्शंस में कोई ऐसा हल्का नहीं कि जिस हल्के में खुद जाकर वहां के अवाम को वो यकीन नहीं दिला रहे कि हां उनकी उम्मीदों पर वो पूरा उतरेंगे और उनसे किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। एक और काफिला हमारे भाइयों का, कारकुनान का यहां पर आया है। मैं सईदाबाद यूथ जो कि रैली की शक्ल में तशरीफ ला चुके हैं, आपको जिनकी उठाई से पिंडाल पर खुशामदीद करता हूँ। सईदाबाद यूथ और न्याचल से आए हुए तमाम मौजूद मेहमान गिरामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और यूथ के साथियों को पिंडाल पर खुशामदीद करता हूँ।
खुशामदीद कहते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। वक्त की कमी के बायस यकीनन आप बेताब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब सुनने के लिए। मैं इस दुआ और इस उम्मीद से आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको 15 तारीख को होने वाले मार्के में कामयाब करे। रहमतुल आलमीन के सदके, पंचतन पाक के सदके हमें कामयाब करे।